हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसके पहले आप लोगों ने बच्चों सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बड़े बारीकी से सीख लिए होंगे। उम्मीद करता हूं आज आप लोग है ना खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी सीख लेंगे। चैनल में क्रम से देखिए, प्लेलिस्ट विजिट करिए बच्चों, क्रम से लेक्चर मिल जाएंगे और ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। नोट्स का चार्ज मात्र 100 रुपए लगता है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें भी नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर मेरा आप नोट डाउन कर सकते हैं 9685 29 91 49। नोट्स कैसा मिलेगा? हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ ऑल चैप्टर के आपको मिल जाएंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। चार्ज कितना है? मात्र 100 रुपए बच्चों, जिसमें आप लोग आसानी से नोट्स ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये खगोलीय दूरदर्शी है। खगोल मतलब आकाशीय पिंडों का अध्ययन करेंगे, दूर की वस्तुओं को देखने का ये काम आता है बच्चों। हम उसे बोल देते हैं क्या? खगोलीय दूरदर्शी। आप लोगों को दूरदर्शी यदि बोला जाए कि दूरदर्शी है क्या, दूरदर्शी का मतलब होता है एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण जो कि दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है बच्चों। दूर की वस्तुओं को देखने में, दूर की वस्तुओं में हो सकता है पिंड भी हो सकता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है वो प्रकाशिक यंत्र आपका दूरदर्शी कहलाता है। ये जो प्रकाशिक यंत्र है प्यारे बच्चों, दो प्रकार से होता है। एक तो अपवर्ती, क्या बच्चों? अपवर्ती है ना, और एक दूसरा बच्चों आपका परावर्ती। ठीक, क्या? परावर्ती। जो आज हम प्रकार पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो अपवर्ती दूरदर्शी का खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी के अंतर्गत खगोलीय दूरदर्शी और बच्चों पार्थिव दूरदर्शी होता है। खगोलीय दूरदर्शी आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग करते हैं। पार्थिव दूरदर्शी पृथ्वी पर ही रखे दूर की वस्तुओं को देखने का काम करते हैं। और इसके बाद बच्चों जैसे हम बात करते हैं परावर्ती दूरदर्शी, जो परावर्ती होता है बच्चों वो लगभग जैसे कैसग्रेन हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे। ओके, फिलहाल दूरदर्शी के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूरी था और आप लोग है ना इसे समझ गए होंगे बच्चों। मैं कहना क्या चाहता हूं कि दूरदर्शी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखने में हमें मदद मिलती है। दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक आपकी अपवर्ती और दूसरी परावर्ती। अपवर्ती में जो अभिदृश्यक लेंस होता है ना, जो अभिदृश्यक लेंस होता है बच्चों एक प्रकार से उत्तल लेंस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं परावर्ती में अभिदृश्यक लेंस, वो एक प्रकार से अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका बच्चों? अवतल दर्पण। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे अब हम बात करते हैं सीधा सीधा बच्चों किसके बारे में? खगोलीय दूरदर्शी के बारे में, है ना। 2-3 मिनट इसलिए बेसिक चीजें जानना जरूरी है। खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग हम आकाशीय पिंड जैसे ग्रह, तारे आदि को देखने में करते हैं। आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं वो तो सबको पता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर कितना कोण बन रहा है और वस्तु द्वारा कितना कोण बन रहा है, इन दोनों का अनुपात ही बच्चों आवर्धन क्षमता कहलाता है। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। आवर्धन क्षमता को m से दर्शाते हैं और बच्चों अपन बीटा बटे अल्फा लेकर चलते हैं। ठीक, अब इसको कैसे सर डायग्राम बनाते हैं बच्चों? डायग्राम में ही हमारा 10 मिनट चला जाता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा बच्चों क्या है? हैंडल है, मतलब हैंडल नहीं फ्रेम है। और इस फ्रेम में प्यारे बच्चों दो लेंस का प्रयोग होता है। दो लेंस में जो अभिदृश्यक होता है इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। जो आपका अभिदृश्यक लेंस है बच्चों इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। तो ये आपका अभिदृश्यक लेंस बन चुका है, इसकी फोकस दूरी भी ज्यादा है और बच्चों इसकी द्वारक भी ज्यादा होती है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके एक नेत्रिका लेंस की, ये नेत्रिका लेंस है बच्चों, इसकी फोकस दूरी भी कम होती है और द्वारक भी कम होता है। क्या होता है बच्चों? द्वारक भी कम होता है। क्या होता है? द्वारक भी कम होता है और इसकी फोकस दूरी भी कम होती है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यदि बात करते हैं इसके प्रकाशिक केंद्र की, दोनों में प्रकाशिक केंद्र होगा। तो प्रकाशिक केंद्र प्यारे बच्चों यहां पे यदि हम इसको ऐसा कर देते हैं तो यहां पे आपका ये O आ गया, ये सेंटर पॉइंट O हो जाता है। और इसके प्रकाशिक केंद्र की बात करते हैं, नेत्रिका लेंस है तो इसका सेंटर पॉइंट E हो गया। फिर बच्चों क्या हो गया? E हो गया। अब देखो अपने भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके,
ठीक है, वैसे इतने ही चित्र में काफी है। देखो प्यारे बच्चों, प्रकाश किरण कहां से चलेगी? मैं मान के चलता हूं यहां पे कोई वस्तु है, अनंत पे पता नहीं दूर है भाई। अब यहां से हम चंद्रमा को देखना चाहेंगे तो चंद्रमा पास में थोड़ी ना है, तो बहुत दूर है। चंद्रमा यहां पे कहीं पे है, मान के चलता हूं चंद्रमा यहां पे है, ठीक है, ये चंद्रमा है बच्चों। यहां पे हम बात करते हैं ए बी, क्या है बच्चों? ये ए बी है, मतलब ए आपका ए बी है, चंद्रमा है। चंद्रमा बना दिए सर, चंद्रमा यहां कहीं है मान लीजिए, ठीक, ए बी है, इसको हम दे देते हैं बच्चों ए बी। अब यहां से प्रकाश किरण चलेगी, यहां से प्रकाश किरण चलेगी, क्योंकि प्रकाश किरण कहां चलेगी? जब बच्चों हम वस्तु जिसको देखना चाहेंगे वो प्रकाश किरण आएगी तब तो हमें वो दिखाई देगी, नहीं तो कोई भी चीज है प्रकाश किरण वहां से हमारे आंखों तक पहुंचती है तभी वो वस्तु हमें दिखाई देता है। जैसे आप लोग किसी वस्तु को देख रहे हैं, मतलब उस वस्तु से प्रकाश किरण टकराकर हमारे आंखों तक पहुंच रही है, ठीक। अब देखना प्यारे बच्चों, एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। यहां पे आप मान के चलते हैं ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली गई। एक प्रकाश किरण बच्चों ऐसे यहां पे आके टकरा गई, ठीक, यहां पे टकरा गई, और टकराने के बाद फिर ये प्रकाश किरण यहां पे जाकर के मिल गई, और यहां पे बच्चों एक प्रतिबिंब बन गया। वो प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से है, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। वो कौन सा प्रतिबिंब बन गया बच्चों? ए डैश, या ऐसा ले लो आप, ये प्रतिबिंब बन गया A1 B1, क्या बच्चों? A1 B1। अब यहां से फिर से प्रकाश किरण चलेगी बच्चों, देखना, पहले लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य किया, पहले लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य किया ए बी, और इसका प्रतिबिंब आपका A1 B1 बना, ठीक है। अब बच्चों दूसरे लेंस के लिए बात करते हैं। दूसरे लेंस के लिए A1 B1 वस्तु का आकार करता है, तो एक प्रकाश किरण तो बच्चों यहां से चलेगा, इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के सीधा चला जाएगा, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से होकर चला जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण बच्चों लेंस के पास आएगा, ठीक है, और लेंस से फिर टकराने के बाद कुछ इस तरीके से चला जाता है बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे कुछ यहां पे ऐसे, ठीक, और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे बच्चों, जहां पे एक दूसरे से मिल जाएंगे, जहां पे एक दूसरे से मिल जाएंगे। थोड़ा सा देखिएगा इसको, और आप कुछ इस तरीके से करो, घूम ही नहीं रहा भाई, ऐसे घुमा दो, ये लो, ठीक। और अब इसको लेते हैं तो ये घूमेगा, हाँ अब देखो, ठीक है। पीछे बढ़ाने पर जहां पे प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, तो ये आपका आखिरी प्रतिबिंब बन जाएगा। वो कौन सा? आपका बच्चों यहां पे कर देते हैं A2 और ये आपका B2, ठीक। चीजें क्लियर? ये आपका बच्चों यहां पे आपका इसका मुख्य फोकस रहा होगा, और इसका बच्चों FO यहां पे इसका मुख्य फोकस है, ठीक है। ये पॉइंट आपका है, तो जहां पे प्रतिबिंब बना हुआ है। इतना आप लोगों को डायग्राम बनाना है बच्चों। इतना यदि आप लोग डायग्राम बना लिए, अब सोच लीजिए कि कितना मिनट लग गया। यदि मैं बात करूं कितना मिनट लग गया, तो वही 5-6 मिनट तो चित्र बनाने में लग ही गया है ना। 3-4 मिनट तक तो अपना पूरा बेसिक चल रहा था। प्रकाश किरण इधर जाती बच्चों, और फाइनली प्रतिबिंब यहां पर बनता है। अब यहां पर बच्चों जो वस्तु द्वारा प्रतिबिंब यहां पर कोण अल्फा है, और इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहां भी अल्फा होगा बच्चों। और फाइनल प्रतिबिंब द्वारा जो कोण बनता है वो आपका बीटा है। क्या बच्चों? बीटा है। इतना क्लियर? आप लोग इतना यदि बना लिए तो समझ लीजिए कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। ये आप लोग डायग्राम बना लो। अब बच्चों यहां पर मैंने कहा कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, सर यहां पर आपने नेत्र तो बनाया ही नहीं, नेत्र तो बनाया ही नहीं भाई, नेत्र बना दो सर, ठीक है, नेत्र बना दो आप। क्या बना दो? नेत्र बना दो। तो ये लो भैया नेत्र हमने बना दिया। नेत्र से हम देख रहे हैं
तो अंतिम प्रतिबिंब A2B2 द्वारा प्रतिबिंब बना है बीटा, और बच्चों ये आपका वस्तु द्वारा प्रतिबिंब है, या यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, जिससे हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब बच्चों यदि इनका कोण जो है अल्फा बीटा का मान बहुत छोटा होता है, चूंकि अल्फा व बीटा का मान, चूंकि अल्फा व बीटा का मान अत्यंत कम होता है। क्या होता है? अत्यंत कम होता है। क्या होता है बच्चों? अत्यंत कम होता है। कम होता है मतलब छोटा होता है। जब कम होता है तो बच्चों जो tan अल्फा है वो लगभग अल्फा के बराबर होगा, वह बीटा की जगह हम tan बीटा करेंगे बच्चों। इसके आधार पर ही हम फार्मूला निकाल सकते हैं, इसके बिना फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपका m बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों tan बीटा बटे tan अल्फा, और इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो। क्या दे सकते हो बच्चों? समीकरण 1 दे सकते हो। यहां पे भी लिखेंगे क्योंकि थ्योरम अपना ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। tan अल्फा तो अल्फा हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 मिनट आगे चलते हैं, tan अल्फा का मान निकालना है बच्चों। किसका मान निकालना है? tan अल्फा का मान। तो आप लोगों को पता होगा कि tan अल्फा यदि निकालना है प्यारे बच्चों, तो tan का फॉर्मेट होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका A1 B1। किस त्रिभुज को लेकर चल रहे हो सर? तो देख लेना जरा, ये O है, ये B1 है, ये A1 है। इस त्रिभुज में tan अल्फा निकालूंगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा बच्चों। ये लंब होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार होती है। तो लंब बटे आधार यानी tan अल्फा बराबर, लंब का मतलब है बच्चों A1 B1 और आधार का मतलब है बच्चों O से B1। ठीक है, वाह tan बीटा बराबर, tan बीटा यहां भी देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो बच्चों A1 B1, क्या A1 B1, और आधार पर बच्चों आधार आपका E से B1, तो E B1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? E B1 हो जाएगा। ठीक, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमको क्या करना है? समीकरण 1 से लेकर चलना है बच्चों। किससे लेकर चलना है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से m बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलो कि सर m बराबर हो जाएगा tan बीटा बटे tan अल्फा। तो tan बीटा का मान कितना है? A1 B1 बटा E B1 है ना, डिवाइड बाय A1 B1 बटा O B1। इसका मतलब स्मॉल m बराबर A1 B1 बटा E B1, और फिर बच्चों हर का हर ऊपर, जैसे अंश का हर नीचे आ गया, हर का हर ऊपर चला जाएगा, तो OB1 बटा बच्चों A1 B1। नजर लगाओ थोड़ा सा, यहां पे सेम जो चीजें रहती है ऊपर नीचे वो कट जाता है प्यारे बच्चों। तो बचेगा कितना? OB1 बचेगा डिवाइड बाय बच्चों EB1 बचेगा। क्या बचेगा? EB1 बचेगा। मतलब यदि हमें यहां पे एक समीकरण फाइंड करना है तो m बराबर आपका आ गया OB1 बटा EB1, और इसको हम समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब OB1 क्या है सर? O से B1 ये क्या है? ये इसका तो प्रतिबिंब है सर, तो प्रतिबिंब की दूरी है एक प्रकार से, लेकिन इसके लिए तो वस्तु का कार्य करता है। EB1 क्या है? इसके लिए तो वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये इसका प्रतिबिंब है, लेकिन साथ साथ इसका जो वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। ये सबको पता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है कि यदि कोई वस्तु अनंत पर है, मैं नहीं पता, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा? फोकस पर। यानी इस लेंस के लिए वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? इसी के फोकस पर बनेगा। इसलिए ये जो पॉइंट है FO है ना। FO मतलब बच्चों एक प्रकार से मुख्य फोकस FO। तो इसकी दूरी हम स्मॉल FO लेकर चलेंगे O से B1 के लिए। चिन्ह परिपाटी से वो धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरण जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में हम दूरी लेते हैं बच्चों। ठीक है, और यदि हम बात करेंगे
E से B1, तो प्रकाश किरण इधर जा रही है लेकिन दूरी इधर लेंगे बच्चों, इसके लिए वस्तु का कार्य करता है तो वस्तु की दूरी UE हो जाएगी। यदि आप लोगों को डाउट लग रहा है तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना होगा कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो FO हो जाएगा और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो UE हो जाएगा। E के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है इसलिए वस्तु की दूरी है। तो चिन्ह परिपाटी से प्यारे बच्चों आप लोग लिखोगे, क्या लिखेंगे सर? चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से यदि हम बात करें OB1 तो इसको हम लिखेंगे बच्चों FO तथा EB1 नेत्रिका लेंस के लिए बच्चों इसको हो करेंगे -UE। प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में हम कोई भी चीज लेते हैं तो ऋणात्मक होता है और प्रकाश किरण की दिशा में लेते हैं बच्चों तो वो धनात्मक होता है। ठीक है, अब यहां पर यदि आप लोगों को लगता है तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो FO क्या है? अभिदर्शक की फोकस दूरी है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी है, ताकि आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा ना। और ये बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है ना? किसके लिए है? नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है। ठीक, इतना क्लियर। अब इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पे आप लोग आसानी से बता सकते हो कि सर समीकरण 2 से, यहां पे लिखोगे समीकरण 2 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? m बराबर अपना हो जाएगा OB1 डिवाइड बाय प्यारे बच्चों EB1, सॉरी OB1 का मान रखना है FO बटा माइनस का UE। ठीक है, यदि माइनस ऊपर जाएगा बच्चों तो m बराबर हो जाएगा -FO बटा UE और समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 कहां से? समीकरण 1 नहीं सर, समीकरण 3 हो गया। वैसे कंडीशन आप लोगों को पता है कि 2 ही कंडीशन निकाला जाता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या है सर? कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसका मतलब है कि यहां से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, ये वस्तु यहां तक है बच्चों, प्रतिबिंब आखिरी, यानी हमें ये वस्तु स्पष्ट रूप से कब दिखाई देता? जब इस प्रतिबिंब के पास में होता। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को D से रिप्रेजेंट करते हैं और इस दिशा में लेकर चलेंगे बच्चों तो आपका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए तो पहला कंडीशन स्थिति फर्स्ट, जब प्रतिबिंब कहां पर बने बच्चों? प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने तो लेंस सूत्र से लेकर चलेंगे, किससे प्यारे बच्चों? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वस्तु को हम आंख से देखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है वहां पे यदि वस्तु आता तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता। तो यहां पे वस्तु रखते तो वस्तु की यदि हम दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बात करते स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर,
तो डी लेकर चलेंगे और वस्तु की दूरी को हम यूई, ये नेत्रिका है बच्चों इसलिए ई का प्रयोग करेंगे। देखो ये प्रकाश किरण के विपरीत, प्रकाश किरण इधर जा रही है, उसके विपरीत दिशा में दूरी लेंगे तो हमेशा ऋणात्मक होगा। और फोकस दूरी भी आपका बच्चों, फोकस दूरी भी एफ ई होगा, क्योंकि नेत्रिका के लिए हम बात कर रहे हैं। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी तो माइनस डी होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर तो माइनस डी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है बच्चों और माइनस यूई यहां भी हो जाएगा, माइनस यूई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यदि थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अपना 1/FE है प्यारे बच्चों, ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का 1/D हो जाएगा और प्यारे बच्चों माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 1/UE हो जाएगा। देखो जरा 1/UE कहीं पे नजर आ रहा है? हाँ सर 1/UE नजर आ रहा है, इसलिए यदि इसका मान डायरेक्ट रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट रख दो बच्चों। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यदि 1/UE बराबर निकालना चाहें तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/D प्लस 1/FE, है ना। तो किस समीकरण से लेकर चलेंगे हम? समीकरण, कौन से समीकरण में रखने वाले हैं मान बताओगे जरा? समीकरण 3 में। किसमें? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से m बराबर हो जाएगा, देखो जरा बच्चों समीकरण 3 में यहां पे बच्चों आपका कितना है, माइनस एफ ओ ब्रैकेट में बच्चों 1/UE की जगह हो जाएगा 1/D प्लस 1/FE। कुछ कॉमन आ सकता है क्या? कुछ कॉमन आ सकता है बच्चों, जैसे हम D कॉमन ले लेते, D का कॉमन ले लेंगे, D यदि कॉमन ले लेंगे तो m बराबर हो जाएगा, D कॉमन लेंगे यदि तो D नीचे आ जाएगा यहां से, तो यहां तो बचेगा 1 और यहां है नहीं तो नीचे ऊपर दोनों जगह D का गुणा होगा तो D ऊपर वाला बच जाएगा और नीचे वाला बाहर आ जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आ चुका है जो आप लोग आवर्धन क्षमता निकालने जा रहे थे। लेकिन ये किसके लिए है? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दूसरा कंडीशन ऐसा भी रहता है बच्चों कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। अच्छा, इस स्थिति के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। यहां पे बच्चों आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो है आपका FO है और ये है UE है, तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा लिख लेना कि इस स्थिति में नली की लंबाई, यानी जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, नली की लंबाई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, वो होगा FO धन UE के योग के बराबर होगा। अब दूसरा कंडीशन हम निकालेंगे बच्चों, वो दूसरा कंडीशन कैसा है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहां पर बने? अनंत पर बने। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले एक फट से यहां से भैया अपन क्या बना लेते हैं, मुख्य अक्ष बनाते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष मतलब नली है ना, फ्रेम बना दिए और अपन क्या बनाते हैं बच्चों, 2 लेंस। तो अपना एक कौन सा लेंस था, एक यहां पे अभिदर्शक लेंस था सर, जिसका अभिदर्शक का मतलब होता है द्वारक भी बड़ा, और यहां पे बच्चों आप एक लेंस बनाते हो, वो कौन सा लेंस है, नेत्रिका लेंस, जिसका द्वारक भी कम होगा, और बच्चों द्वारक भी कम होगा और फोकस दूरी भी कम होगा। अब जो वस्तु है वो कहां पे है, चंद्रमा है, यही है जहां से आप कहना चाहते हो, ये AB है। एक प्रकाश किरण बच्चों यहां से चलती है, एक प्रकाश किरण यहां से चलेगी और इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण यहां पे आती है और आप सबको पता है कि ये आपका बच्चों ये O है, ये कौन सा लेंस है बच्चों, ये E है, क्या है, E है। प्रकाश किरण आया और बच्चों ये यहां पर टकराएगा, यार दिक्कत है।
ये लो, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया प्यारे बच्चों ऐसा। ठीक, ये बना आपका कौन सा, A1 और B1। अब दूसरे के लिए ये लेंस वस्तु का आकार करता है, तो प्रकाश किरण ऐसे चलेगा, है ना, और एक इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर चला जाएगा और एक ऐसे चला जाएगा। इनको यदि पीछे बढ़ाओगे, यदि इनको पीछे बढ़ाओगे तो प्रतिबिंब बच्चों कहीं पे मिलेगा ही नहीं। कहां पर जाएगा, ये अनंत पर जाएगा। प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा, पता ही नहीं। ठीक है, पता ही नहीं कहां पे जाएगा ये। ठीक है, अनंत पर जाएगा। कहां पर जाएगा, अनंत पर जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इस बार ये आपका यहां पे बच्चों FE हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा अनंत पर बन रहा है। इसका मतलब ये जो है इस लेंस के फोकस पर है। किसी भी लेंस द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इसका मतलब प्यारे बच्चों उस लेंस के लिए वस्तु जो है उसके फोकस पर है। ठीक है, समय लग रहा है ना क्लास लेने में। चलो, समझ रहे हो ना। चलो देखो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। कभी भी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर है मतलब वो वस्तु फोकस पर है, या वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर है मतलब वस्तु अनंत पर है। ये चीज आपका बच्चों, ये जो प्रतिबिंब आपका बना, ये कंडीशन क्या है, जब प्रतिबिंब कहां पर बने बच्चों, अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, है ना। डायरेक्शन ये लो, इधर से चल रहा है, ऐसे लो, ऐसे जाने दो, आगे की ओर बढ़ा दो, पीछे की ओर बढ़ाए तो अनंत पर बन रहा है। कोण वही है अपना अल्फा, यहां भी अल्फा, यहां पे आपका बीटा। ये आपका अभिदर्शक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस। इतना कर लिए तो बहुत है बच्चों। ठीक है, तो स्थित अपना सेकेंड आ गया, स्थित अपना सेकेंड आ गया। कौन सा स्थित है बच्चों, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहां पर बने, अनंत पर बने। अब बच्चों आप लोगों को एक ही लाइन समझना है कि इस स्थिति में वस्तु कहां होगा, UE कहां होगा, वो FE पर होगा। मतलब यहां पर FE है और इसका भाई अनंत से प्रकाश किरण आ रहा है। कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है बच्चों, अनंत से आ रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि प्रकाश किरण कुछ इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करूंगा। इसके लिए मैं आपको एक प्रकाश किरण फिर से बना के दिखाऊंगा कि प्रकाश किरण यहां से आई थी, प्रकाश किरण यहां से आई थी, प्रकाश किरण यहां से आई थी बच्चों, और टकराने के बाद अपवर्तित होकर के ऐसे गई थी। ठीक, अरे भाई ज्यादा ना घूमो यार, हाँ ऐसे। ठीक है, हाँ समझो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनी मतलब वो वस्तु कहां पर रखा होगा बच्चों, कहां पे रखा हो, फोकस पर रखा हो। और यहां से प्रकाश किरण अंत से आ रही थी, तो इसका भी यहां पे ही बच्चों आपका FO भी है। मतलब इधर FE है, यदि यहां से यहां तक की दूरी ली जाए तो FO हो जाएगा, और यहां से यहां तक की दूरी ली जाए तो FE हो जाएगा। तो नली की लंबाई इनको दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण अपना 3 से ही लेकर चलेंगे बच्चों। समीकरण 3 से m बराबर कितना हो जाएगा, -FO, और UE की जगह FE कर देंगे। बस UE की जगह FE कर देंगे। ये अपना आवर्धन आ गया। आप लोगों को लगता होगा कठिन है, अरे कुछ भी नहीं बाबू, खत्म यार, खल्लास। इस स्थिति में नली की लंबाई बता दो। नली की लंबाई, सर नली की लंबाई तो सरल ही है। नली की लंबाई यहां से यहां तक आपका FO हो जाएगा, स्मॉल FO। ठीक है, ये तो मुख्य फोकस है इसका और दूसरे का, है ना। और फिर बच्चों FE। ठीक, ये आप लोग याद कर लेना। और यहां तक 2 कंडीशन ही है, 2 कंडीशन से ज्यादा कुछ नहीं है।
तो ये खगोलीय दूरदर्शी का कहानी खत्म होता है। चित्र यदि ना बनाना पड़ता बच्चों, चित्र में यदि समय ना लगता तो ये क्लास कितने मिनट का होता? 20 मिनट का। लेकिन 2 चित्र बनाना है तो ऑलरेडी आपको पता है कि एक चित्र में मिनिमम 5 मिनट तो लग ही जाता है ना। तो 5-5 10 मिनट तो चित्र बनाने में चला जाता है और समझाना अलग होता है ना। बाकी आप लोग नोट्स जरूर लें प्रॉपर तैयारी करने के लिए, हम आपके साथ हैं। नोट्स लेने से हमारा भी थोड़ा सा सपोर्ट होता है और प्रॉपर आप लोगों के लिए तैयारी कराने के लिए हम तत्पर रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।